वेलकम बैक टू एमबीजी स्पीक्स। हम बात कर रहे थे कि आखिर हम अपनी मईशत को बेहतर करने की तरफ तवज्जो जो है वो क्यों नहीं देते। तो रोखड़ी साहब से पूछते हैं कि ये जो जीपीएस प्लस स्टेटस के तहत हमारे पास एक विंडो खुली हुई है, हम उससे क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे कि ठीक है दिफाई मुआहदे हमारे हो रहे हैं लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हम बेच सकते हैं। बिलाल साहब, कुछ बातें ना जी अगर बिल्कुल साफ साफ की जाए ना तो फिर अजीब गरीब ही माहौल है। बात चले यह है, चले किसी हद तक तो साफ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो तमाम चीज़ें जी जो हमारे पास इंडिया के मुकाबले में मौजूद हैं, जी जी इंडिया उसकी मार्केट सारे ईयू के अंदर कैप्चर कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही और हम कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे हमारी जो एम्बेसीज हैं जी उनका एक अपना स्टाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक अपना स्टाइल है, जी। एम्बेसीज का भी एक अपना स्टाइल जी। है। उनको बुरा भी लगता होगा जब हम ये बात करें, तो उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। हमारे ताजर का एक अपना स्टाइल है जिसके अंदर चोरी, ठगी, जी, झूठ सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल तो हमारी गवर्नमेंट का फिर सिस्टम, जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनका एक अपना स्टाइल है पाकिस्तान के अंदर। तो हमने कोशिश कब की है कि हम वहाँ पे जगह बनाएं या जगह एक्वायर लें और यहाँ पे लोगों को एजुकेट करें। कि मिसाल एक देता हूं, जी ये जो भैंस है ना हमारे पास, जी। ये दुनिया में सिर्फ इंडिया में है या पाकिस्तान में है। बाकी तो ये भैंस कहीं इसका दूध कोई और अक्लमंद कौम नहीं पीती। सही इसका वो हमारे अक्लमंद कौम इस भैंस का दूध नहीं पिएगी, तो यहाँ तो इस भैंस का दूध पिया जाता है। तो आदतें भी इसीलिए उन कट्टों वाली ही हो गई है, नाराजगी मार। आदतों में भी आप ये देखेंगे थ्योरी है कि जी इस भैंस के दूध की एक चीज बनती है जी। जो स्पेसिफिक है ही यहाँ पे, और तो कोई दुनिया में भैंस रखता ही नहीं है। और वो उसकी कीमत बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा कीमती है, और वो स्कैंडिनेविया इधर उधर बहुत महंगी बिकती। वो चीज, और इतना बड़ा प्लांट भी नहीं है जी इतनी बड़ी चीज भी नहीं जी वो तमाम चीज जो है उसके ऊपर अजारादारी है इंडिया की। आप कुछ नहीं कर रहे। शॉर्ट जो निकलता है पिंक आपका है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका करके बेच रहा है। मुख्तलिफ अशियां हैं। वजह क्या है? देखिए हमने किया क्या कि हम पिछले कुछ अरसे से जहाँ पे हमने ट्रेड में आगे जाना था, छोटी छोटी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को करना था, कॉटेज इंडस्ट्री को लेके आना था। और ये कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ अरबों रुपए वाले प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और उन छोटे प्रोजेक्ट्स वालों को फैसिलिटेट करके, जो लोग कर सकते हैं, लोगों के पास ये पैसा है, और उनको हम गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटेट करते कि उनकी चीज हम पहुंचाते वहां तक। हमने वो काम नहीं किया जी। हमने क्या किया? आओ जी सोसाइटी, एक नाराजगी में रियल स्टेट जी, रियल स्टेट का एक ठाकुर जो है जी वो रियल स्टेट से बनते 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 वो अब अडवाणी का लाइफस्टाइल चले। अडवाणी का तो बहुत सारा बिजनेस है, वो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यकीन करें उससे बड़ा लाइफस्टाइल है आपके रियल स्टेट जो साहिबान है, ठीक है। और आपने प्लाट काटने में, और 10 कनाल का प्लाट अरबों रुपए में, और पूरी ये कौम उसके अंदर लगा दिया हमने। मैं बैक इन 98-2000 में मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा जी जाना है डिफेंस में, डीएचए नया नया बन रहा था जी। तो मैं जब उसके साथ वहाँ पे गया तो मैं, उसका घर था बड़ा बड़ा बना हुआ, तो मैं घर बाहर से अच्छा था, जब मैं अंदर गया तो मुझे अजीब सा लगा। तौलिए यहाँ पड़े हैं, कपड़े वहाँ पड़े हैं, तो अंदर आपको लगे भाई जैसे आप किसी गांव को, तो उस गांव के भी जिनकी औरतों को सलीका नहीं होता वो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं फला। तो मैं बैठ गया, मैंने पूछा उससे, अब एज यूजुअल अपनी आदत के मुताबिक कि भाई पता करो ये क्या है। मैंने कहा आप कहाँ पे होते हैं? मैंने कहा हम यहाँ डीएचए, अस्सी डीएचए साढ़ा एक आ रहे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो आप इससे पहले क्या थे? उन्होंने कहा पहले ऐसे गुजराले दिया। मैंने कहा अच्छा, तो गुजरावाला क्या करते थे? अभी उन्होंने मुझे बताया कि गुजरावाला में उनका ये जो टी आयरन गार्डर लोहे का काम था, कब से था? बाप दादा से था, और अच्छा बिजनेस था उनका, ये नहीं कि कोई अच्छे बिजनेसमैन थे होंगे। मैंने कहा इधर किधर? उन्होंने कहा जी जो हम पैसा हमारे, और इन दुकानदारों के पास पैसा तो है और सारे टैक्स नहीं देते। ये छोटे छोटे आप दुकानें जो हम शहरों में देखते हैं ना, हम इनके जरा घर जाके देखें ना इन दुकानदारों के, इनके घरों को अंदर आप जाएंगे तो आएंगे मोटरसाइकिल पे दुकान पे, घर आप जाएंगे तो आपको हर गाड़ी खड़ी होगी और क्लासिक घर हो, लेकिन टैक्स चोर, टैक्स नहीं देंगे। ताजिर को टैक्स का फॉर्म दे दो तो इनको मौत पड़ जाती है, पॉलिटिकल फलाना हो जाता है। तो मैंने कहा यार ये क्या किया आपने? उन्होंने कहा देखिए हमारे पास पैसा तो दुकानदार सा बिजनेस हमारे पास था,
एक काम जो शुरू हुआ है जो हम साल में नहीं कमाते, हम 2 प्लाटों में बना लेते हैं। तो उन्होंने अपना वो बिजनेस बाप दा, मुझे उससे रियलाइज हुआ कि कितनी दुनिया ने अपना जो लेजिटिमेट बिजनेस था वो छोड़कर आकर इधर आ गए, ये प्लाटों की दलाली में और इसमें आके रेट ऊपर जा रहे, और सारी क्या गेम थी, सारी गेम फेक थी। चले डीएचए आबाद हो गया, सट्टा है ना असल में, जुआ है जी सर, और सारी डीएचए एक आबाद हो गया, ठीक है, समझ आती है, डीएचए की आबादी की समझ आती है, हो सकता है किसी और सोसाइटी बैरिया की आबादी की समझ आती है, लेकिन फिर उसके अंदर फिर बैरिया एंटर हुई, फिर कब्जे जमीनों के ऊपर, फिर फाइलें ले लेनी, फाइलें फेंकनी, रेट अप करने। तो इस कौम को, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर कहता हूँ, इस कौम को इन प्लाटों से तेल निकलना था। इनका तो यकीन करें, वो लित्तर हो हाथ में और लंबा डाल ले आदमी पहले इन ये जो रियल स्टेट फलाने, हम प्रोफेसर नाराजगी माफ, सारों ने आपके चैनल खरीद लिया आखिर में आके, ऐसे ही, ठीक है। हूँ जनाब आपका जो तब कह रहा, आप भी यही वह रियल स्टेट ओनर्स, आपका मीडिया, वो कहते हैं मीडिया तबाह हो गया, मीडिया को जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं सांस लेने देती फलाना। मैंने कहा बस करो मेरे भराओ, आप प्लॉट बेचने वालों के हाथ में हैं, आप रियल स्टेट ओनर्स के नरगे में है, शिकंजे में मुलाजिम है, तो आपके पास मीडिया राह की तरह, लेट्स सॉर्ट आउट द एक्चुअल इश्यूज। तो हम जब ये गंद कर रहे थे इस पूरे पाकिस्तान में जी, तो इंडिया ये गंद नहीं कर रहा था। दुश्मन की भी मानो ना, दुश्मन की अच्छाई को तो मानो, इंडिया वहां पे अडवाणी को प्रमोट कर रहा था, इंडिया वहां पे अल्बानिया, जब को क्या है वो जो पता नहीं अजीब अजीब नाम है उनके, हाँ जी, एडानी हो गया, फलाने हो गया, जो उनके नाम है, टाटा बिरला, इंडिया कर रहा था उनको प्रमोट। इंडियन मिनिस्टर्स जो थे वो कर रहे थे, ये पॉलिसी बना रहे थे, आप प्रमोट कर रहे थे फला ते फला ते फला। और फिर एक स्टेज आपकी ये आई बदबख्ती की कि ये रियल स्टेट ओनर आपके महल्लात, यानी जो है ना आपके बड़े जहां से हुकूमतें चलती हैं, उनके अंदर बैठ के ये हुक्म चलाया करते थे। और ये जो भाई साहब अंदर पड़ा हुआ है, अंदर जिसकी गवाहियां दी जाती हैं, इसने तो यानी फिर ये रियल स्टेट ओनर इस लेवल पे चले गए। उन्होंने कहा मिनिस्टर भी सामने लगाने हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठना है, और फिर वो कहते थे हुकूमतें अब हम गिराएंगे और बनाएंगे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, और ठीक कहते थे। और फिर लिटरली आई टेल यू, हमने फिर देखा कि बनीगा, या छोड़े उसका एक नाम को आप क्या डिस्कस करते रहते हैं। फिर गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, चलाई, एयरपोर्ट ये जो है ना, वो मुझे, मैंने कहा यार ये एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा? उन्होंने कहा जब तक बहरिया नहीं बनेगी एयरपोर्ट नहीं बनेगा। दिस इज हाउ पावरफुल दे बिकम। मोहसिन साहब की तरफ मेरे ख्याल है, तो कंक्लूड करता हूं, तो आपने क्या भेजना है? आपने ये भेजनी है पाकिस्तान के लिए, जो चीजें ये भेजनी है, आप अपनी पूरी जरा लाइन चेक करें, ठीक है जी। आपके तो यहाँ पे मिनिस्टर लगाने वाले ये लोग हैं, सही, ठीक है। तो इस गंद से निकलोगे तो कोई ट्रेड करोगे ना। मोहसिन साहब, किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं रियल स्टेट के नाखुदा, वो इवन एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम हम ले सकते थे, लेकिन उनका नाम मीडिया पे नहीं लिया जा सकता था। लेकिन मसला ये है कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, अपनों का भी नाम आता है जब बात आती है रियल स्टेट की ना। तो ये एक तो ये पाले हुए भी उन्हीं के हैं, दूसरी बात ये है कि जब ये रियल स्टेट की जो इजारादारी ख़त्म करने की बात होती है, तो वो जो ख़त्म करने वाले हैं फिर उनके अपने मफादात भी उसमें हायल हो जाते। देखिए, मैं बात कहीं से कहीं निकल जाएगी जी, बात निकल गई है मेरे ख्याल में, निकल हमने बात निकाल के फेंक दिया आपकी तरह। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बात हम लपेट के करेंगे। आप ये देखें कि हमारे जो ईदानों से लोग रिटायर होते हैं, वो भारी पेंशन लेते हैं, उनको प्लाट मिलते हैं, उनको घर मिलते हैं, इसके बावजूद वो प्रॉपर्टी डीलर के पास नौकरी करते हैं। और देखेंगे इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, क्योंकि अभी एक साहब रिटायर हुए हैं एक इदारे से, और वो एक हाउसिंग सोसाइटी में दूसरे हफ्ते आकर लगे बड़ी बड़ी तनख्वाह पे। सही। तो उनसे पूछा कि यार आप तो इतने मतलब बड़ा मकाम मर्तबा आपका, मालो दौलत की भी कमी नहीं है आपके पास, तो उन्होंने कहा असल में ये लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ये हमें लगाते हैं क्योंकि इनके रोके हुए काम हम निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।
बिल्कुल ऐसे। तो हमें तो कई चीज़ों को देखते हैं कि कौन लोग थे। लोग ऐसे थे कि कई आर्मी चीफ जो थे उनकी फैमिलियाँ उनके साथ लिंक थी और वो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए काम करते रहे और हुकूमतों में तोड़ फोड़ की कोशिश करते थे। तो इन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों की का इतना असर हो गया था कि बड़े बड़े इदारे के सामने जो थे माम की नाक बने हुए थे। जी। एक बात की अगर आप ये इजाज़त दें, मैं ये खुशामद होगी अगर मैं करूँगा, लेकिन मैं इस बात को करना चाहता हूँ कि करें जी, करें, बिस्मिल्लाह। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में वाहिद शख्सियत हैं जी। एक बड़ी अच्छी बात आए हैं जी। कि उन्होंने मलिक रियाज पे हाथ डाला था। वरना हम देखते हैं कि इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उनके ख़ानदान सब वो मलिक रियाज से ना सिर्फ मरात लेते थे बल्कि उसके हुक्म पे चलते थे। जो वो कहता था, वो कहता था ये कहते हैं, वो कहता है इसको लगा दें यहाँ, इसको सेक्रेटरी लगा दें, इसको कमिश्नर लगा दें, वो सब कुछ वो करता था। लेकिन कोई तो वजह है कि फील्ड मार्शल ने एक स्टैंड लिया है और अभी भी मलिक रियाज के आधे दर्जन जो है रातिब खोर इस हुकूमत में है। इस हुकूमत के बहुत बड़े उहदे से लेके और बहुत अहम उहदे तक बैठे हुए हैं और उनको कोशिश भी करते रहे कि मलिक रियाज को माफ़ी दिलवाएं, लेकिन उन्हें माफ़ी नहीं मिली। सही। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छाई की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। अगर बुराई की है इदारे के कुछ लोगों ने, तो किसी आदमी ने आगे स्टैंड भी लिया है। सही। इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा रोकड़ी साहब, एक मुगालता जो है वो दूर कर दीजिए। ये मोहसिन साहब ने चूँकि बात की कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई उससे पहले कभी किसी ने नहीं की, सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन उस पर ये बेपरखी उड़ाई जाती है कि जी चूँकि वो मलिक रियाज जो है वो वादा माफ़ गवाह नहीं बना, तो इसलिए तो उसको वादा माफ़ गवाह बनाने की क्या कोई ज़रूरत है? और अगर किसी ने कोशिश और अगर मलिक रियाज के तो बहुत बड़े स्टेक्स है, कुछ छोटा मोटा कारोबारी शख्स भी जो है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि अगर उसे वादा माफ गवाह बनने के लिए कहा जाए और वो इनकार कर दे? ये जो वादा माफ गवाह बनने का जो शोशा है वो उसने खुद छोड़ा था। मैं नहीं करूंगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा, तुझे कर बस हाथ में वो होता ना, ठीक हाथों में मुल्क। तो रोटी साहब एक इजाजत, एक मुझे साहब ने अभी किस्सा सुनाया है, एनी शायद है कि एक सर्विंग नहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर गए और उन्होंने बात की मलिक रियाज की, तो फील्ड मार्शल ने उन्हें उठा दी उसी वक्त। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये जो है इस आदमी ने शोधा के प्लाट खाए हैं, शोधा के माल को खाया है, जब तक वो अदा नहीं करेगा कभी भी माफ नहीं। अच्छा मैं बताऊं सर, वो कुछ भी अदा कर माफ नहीं होगा। उसने जो कुछ किया है ना, फील्ड मार्शल को मालूम है कि इसने ये किया। सही। ये नहीं है कि लोगों ने उसकी कोशिश नहीं की, उसके खैर खाहा, उसके मद्दाहीन, उससे मरात लेने वाली बड़ी दुनिया ने कोशिश की है कि किसी तरीके से रास्ता बन जाए और माफी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी वापसी 2 प्लॉट जो हैं कमर्शियल, वो पता नहीं क्या चीज है। बिल्कुल। और हाउ हैज ही अर्न दिस मनी, हम सारों को पता है। तो वो एक अब आके कुछ उम्मीद लगती है कि जब इन बलाओं से जान छूटेगी ना, इन बलाओं के रास्ते बंद होंगे, तो अब जाके हो सकता है कॉटेज इंडस्ट्री भी चले, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री भी चले। आपकी जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया भेजता है तो हम क्यों नहीं भेजें, मुझे लगता ही है। और हम खड़े हुए ना, अभी तो फील्ड मार्शल नहीं आए थे सीट के ऊपर, हम तो उस वक्त इमरान ने मूवमेंट शुरू की थी कि जी अभी तो जनरल बाजवा वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन यकीन हम खड़े हो गए उसके आगे। हमें तो नहीं मालूम था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम ने आएंगे और आगे क्या पॉलिसी, लेकिन हम उसके आगे खड़े हो गए। और हम ये प्राइड लेते हैं कि यार उस मूवमेंट को खड़ा करने वाले हम हैं। सही। उस इसी मलिक रियाज ग्रुप के आगे, फैज ग्रुप के आगे, ये ग्रुप था ना, इस ग्रुप इमरान, फैज, गोगी, मलिक रियाज, पिंकी, ये नेक्सस था। इसके आगे हम फकीर खड़े हो गए। सही।
तो अच्छा हम खड़े हो गए तो यार को मुल्क को अच्छा रिजल्ट तो मिल रहा है ना, नजर आ रहा है ना आज मुल्क को अच्छा रिजल्ट मिलते हुए। सही। तो जब एक राइट मैन एट राइट प्लेस आया जिसकी गैरत, जो मौसम साहब ने बात की, कहानी क्या है कि नहीं बिक रहे और गैरत है ना, तो यहां पे जरूरत किस चीज की है? सही। उसमें मैं मोदी को अपना दुश्मन नंबर 1 से भी आगे डिक्लेयर करूंगा। फार राइट रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट जिसने मुसलमानों की क्या हर किसी की जिंदगी जीरन की हुई है, अपनी कौम के लिए तो गैरत कर गया ना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो उसकी कौम निकल गई ना, उनके मिनिस्टर्स ने काम किया, उसकी ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, उसकी जुडिशरी ने काम किया जी। तो यहां इस चीज की जरूरत है। हाँ, नजर आ रहा है कि बुनियाद पड़ गई है जी। अब इस टाइम का, इस सुनहरे दौर का आप फायदा कैसे उठाते हैं? तो अल्लाह करे ये जो एक्सटेंशन का था ना, तो हम कहते थे अल्लाह करे हो, अब आके उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी। राइट। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेना है जी, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जुड़ेंगे।